Hello friends, how are you? Fit and fine? Okay, once again before you with a new topic and topic is motion and time. Okay, so friend start करते हैं आज का टॉपिक. फ्रेंड मैंने यहाँ कुछ फिगर बनाए हुए हैं, ठीक है. अब इनकी स्टडी करते हैं. यहाँ आपको एक बस दिखाई दे रही है. ये बस ए पॉइंट पे है. कुछ टाइम बाद ये स्टार्ट करेगी और ये पहुँच जाएगी बी पॉइंट पे. ठीक है, यहाँ ये पहुँच जाएगी. क्लियर. सेकंड फिगर में मैंने यहाँ पे वॉच लिया हुआ है. ठीक है, यहाँ सब जानते हैं जो मिनट हैंड होती है वो कुछ टाइम बाद मूव करेगी और यहाँ पहुँच जाएगी. क्लियर. हाँ, आर हैंड में भी कुछ मूवमेंट होता है पर लिटिल बिट, उतना दिखता नहीं है. क्लियर. अब लेते हैं तीसरा फिगर. यहाँ मैंने एक पेंडुलम लिया है. पेंडुलम क्या करता है, सपोज ये ए पॉइंट पे है, ये यहाँ से मूवमेंट करेगा, यहाँ चला जाएगा बी पे. अगेन ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँचेगा लेकिन ये यहाँ रुकेगा नहीं, फिर यहाँ जाएगा और यहाँ से जाने के बाद अगेन ये वापस चला जाएगा और ए पॉइंट पे पहुँच जाएगा. तो फ्रेंड्स हमने यहाँ क्या नोटिस किया कि जो ये ऑब्जेक्ट है इनमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है. ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे पहुंच रहे हैं, है ना. यहाँ भी वही है. तो हमने क्या नोटिस किया कि इनकी पोजीशन में कुछ चेंज हो रहा है. हाँ, यही चेंज जो इनकी पोजीशन में हमें दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड मोशन. सो मोशन हमने क्या गैस किया कि मोशन क्या होता है, a change in the position of an object. Okay, object with time. क्या हमने गेस किया कि भाई पोजीशन में चेंज तो हो रहा है लेकिन विद टाइम, इसके साथ ये टाइम भी लेगा, वही हमारा मोशन कहलाता है. ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने ये बातें नोटिस कर ली है ना. अब सपोज हमारे पास है ये बस है. ठीक है, अब इस बस के साथ एक साइकिल भी मूवमेंट कर रही है, साइकिल भी जा रही है. कुछ देर बाद हम क्या नोटिस करते हैं, बस तो काफ़ी आगे पहुंच चुकी है ना. बस तो काफ़ी आगे पहुंच चुकी है लेकिन जो साइकिल है वो स्लोली जा रही है. तो हम क्या गैस करते हैं, अरे बस तो देखो फास्ट चल रही है और साइकिल बहुत स्लो. या हम दूसरी बात और कहते हैं कि बस की स्पीड ज़्यादा है एंड साइकिल की स्पीड कम है. क्लियर. तो यहाँ पे फिर एक नया शब्द आ गया, स्पीड. क्या है यहाँ पे, स्पीड. तो ये स्पीड क्या होता है भाई. ठीक है, अब इसको भी हम समझते हैं. भाई ये बस, मैंने कहा ना ये बस है, ये साइकिल है, जो भी है, ये फिर मूवमेंट करेगी तो ये कुछ आगे पहुंचेगी, है ना. सपोज ये मूवमेंट करते हुए यहाँ से यहाँ पहुँच गई. ठीक है, फिर बी पॉइंट पे पहुँच गई. तो इसने क्या किया, इसने यहाँ से यहाँ एक डिस्टेंस कवर किया. रिमेंबर, डिस्टेंस कवर करेगा ये, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करेगा. किसके साथ, यस. फिर ये टाइम लेगा, फिर ये क्या टाइम लेगा. तो हम कहते हैं कि ये इस बस की स्पीड ज़्यादा है, यानी कि इसने इस डिस्टेंस को कवर किया एक टाइम पे. लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, एक बार हम यहाँ पे लिख लेंगे. स्पीड क्या कवर किया इसने, डिस्टेंस. किसके साथ, यस, इसने करा टाइम के साथ. यानी कि जो डिस्टेंस टेकन, इसने जो डिस्टेंस लिया और जो टाइम भी टेकन, टाइम भी तो ये लेगा है ना, ये टाइम भी इसने लिया. तो स्पीड बराबर हमारा क्या निकला,
डिस्टेंस टेकन या कवर्ड, जो इसने कवर किया, टाइम टेकन। ठीक है, एक फिक्स डिस्टेंस को इसने एक फिक्स टाइम पे पूरा किया, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस टेकन अपॉन टाइम टेकन। मीन्स अगर कार की स्पीड ज़्यादा है तो ये टाइम कम लेगा। ओके, अगर स्पीड ज़्यादा है तो ये टाइम कम लेगा, अगर स्पीड कम है तो ये टाइम ज़्यादा लेगा। वैसे भी हम कहते हैं ना अपनी जनरल लाइफ में, अरे देखो उस कार की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत जल्दी पहुंच गई। तो वैसे भी तो ये इसके रिवर्स में है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लेगा। ठीक है, और एक अच्छी डिस्टेंस को वो कवर कर लेगा। ठीक है, तो स्पीड बराबर हमारा ये बन गया। स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, है ना। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सपोज एक कार, कोई भी कार है, ठीक है, वो ए से बी में पहुंचने में 330 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, इतना डिस्टेंस वो पूरा करता है, और इसको पूरा करने में वो टाइम लेता है सपोज 11 सेकेंड। क्लियर, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, है ना। अब हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास तो फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम डिस्टेंस ले लेंगे 330 अपॉन 11, ये आ जाएगा हमारा 30 मीटर पर सेकेंड। कितना स्पीड है उसकी, उसकी कितनी स्पीड है, 30 मीटर पर सेकेंड। मीन्स उसने एक सेकेंड में 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्टेंस को लिया उसने, उसको कवर किया। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ जाती है, एवरेज स्पीड आ जाती है। एवरेज क्यों भाई, हमें तो पता नहीं है कि उसकी ये वो एक कांस्टेंट स्पीड से चला, ये तो हमें पता नहीं है, या फिर रुका, या फिर वो फास्ट चला, ऐसा तो हमें कुछ पता नहीं है ना। हमने तो उसका एवरेज निकाला हुआ है भाई, वो इतने सेकंड में इतना मीटर चला तो उसकी स्पीड क्या हो गई, इतनी हो गई। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।